Hello guys, welcome back to our YouTube channel विशाल GS Math Center and I am अदीक्षा मिश्रा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ग्रामर के लेसन्स कंप्लीट कराए हैं और आज उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत ईजी वे से मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। बहुत सारी ट्रिक्स को सोचने के बाद मैं ये लेसन आपके लिए लेके आई हूँ कि होता है ना, ये एक चैप्टर जो है, ये चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ही समझ लेते हैं और होता भी इम्पॉर्टेंट है। भले बेशक इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होता है, देखिए वॉइस को हम वाच्य बोलते हैं और एक्टिव और जो पैसिव वॉइस हैं, ये इनको एक तरफ से बात करने का माध्यम भी है। ये हमारा बात करने का माध्यम भी है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। ये चीज़ों को दो रूप ही धारण करता है। चीज़ों के 2 टाइप से हम लोग बात बोलते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। 2 टाइप से हम लोग बात बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला अपना जो आपके सामने व्यू रखेंगे वो हमारा व्यू ये है। देखिए सामान्यतः क्या होता है ना, अच्छा हम लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हार्डनेस क्या है। तो हार्ड कुछ नहीं होता है, ये बहुत इजी होता है, बहुत इजी वे से समझाया जाता है और आपको बहुत छोटी सी चीज़, इसमें सारा गेम होता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का और वर्ब का। ये बस 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस को तैयार करती हैं, कंप्लीट करती हैं। तो पहला क्या होता है ना, वर्ब। इंग्लिश में वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कर्ता, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीनों से मिलके जो है ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस रेडी होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलके एक्टिव पैसिव वॉइस रेडी होते हैं। तो जब सबसे पहला सवाल क्या होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी चीज़ को जब देखते हैं तो वो क्या होता है, उसे एक होता है वर्ब। वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। हम लोग के लिए वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमारे लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि क्रिया के बिना ना सेंटेंस नहीं बनता है। चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस ले लीजिए, चाहे आप पास्ट ले लीजिए, चाहे आप फ्यूचर का ले लीजिए, लेकिन क्रिया के बगैर हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होता। सबसे ज़्यादा क्रिया यानी हो गया वर्ब, तो वर्ब भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब वर्ब इम्पॉर्टेंट है तो हमारे लिए ट्रांसलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए जब अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो विदाउट ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे एक्टिव पैसिव। पहले आप ट्रांसलेशन की वीडियो देखें, उसके बाद ही आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ें। क्योंकि देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ये ट्रांसलेशन का ही एक प्रारूप है, ज़्यादा अलग नहीं होती है, ट्रांसलेशन का एक प्रारूप होते हैं। तो गाइस आप देखेंगे, 1 सेकेंड में स्केच ले लूँ। तो देखिए यहाँ पे हम गाइस आपको बताते हैं एक्टिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन इन द केस द वर्ब इज एक्टिव। ठीक है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन इन द केस द वर्ब इज एक्टिव। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। करता कौन है, राहुल है ना, राहुल कर रहा है, राहुल खेल रहा है चीज़ को। तो और प्लेस क्या हो गया, प्ले वर्ब है, क्रिया क्या हो रही है, खेला जा रहा है ना, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और हमारा जो ये सब्जेक्ट करता हो गया, कर्म, हमारा कर्म क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। तो देखिए राहुल प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों हो जाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राहुल हो गया, ठीक, और प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, क्रिकेट हो गया। तो आप इन तीनों चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ लेते हैं उतना ही आपके लिए और इजी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाते हैं। और देखिए जब हम शुरू से सुनते हैं, जब कोई काम करता है, ठीक है, जब कोई काम करता है तो वो एक्टिव में जाता है हमेशा। जब भी कोई व्यक्ति जब किसी काम को करता है तो वो अधिकतर एक्टिव में जाता है। और जब सेंटेंस किसी चीज़ को झेलता है तो वो पैसिव में चला आता है, पैसिव में चला जाता है जब चीज़ को झेला जाता है। जैसे हम आपसे बोले ही रीड्स अ बुक, तो वह क्या कर रहा है ना, वह पुस्तक पढ़ता है। सी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। अब जब आप इसका पैसिव तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बुक ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा उसके बाद देखिए इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिसीव्स एन एक्शन, ठीक है, इन द केस द वर्ब इज पैसिव। जब करता है किसी चीज़ को स्वीकार करता है, किसी चीज़ को क्या करता है, स्वीकार करता है। जब
जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, क्रिकेट है, इज बी हो गया, प्लेड वर्ब हो गई, ठीक है, और वाई राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। तो अब आप देखेंगे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इज बी है, और प्लेड जो है ये आपका वर्ब है। वर्ब मैंने बताया था आपको, वर्ब होती है क्रिया, वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, और बाय राहुल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है। आप और इजी वे में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पीछे का ट्रांसलेशन जो है पैसिव वॉइस में, आगे वाला ट्रांसलेशन, आगे का जो पार्ट है आपका राहुल, फिर पैसिव में पीछे आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप एक्टिव में जब आपने ट्रांसलेशन पढ़ा था तो राहुल प्लेस क्रिकेट था, और पैसिव में जब आप आए हैं तो क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। इतना सा बस चेंज है। और उसके बाद आपको आगे चल के ऐसी और भी कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, और कुछ जो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे गाइज, जो आप एक्टिव पैसिव आप इनको बहुत ईजी वे से समझेंगे जब आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये मैंने बताया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कर्ता कौन है इसमें, राहुल है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, यानी कर्म कौन हो गए, क्रिकेट हो गए, और प्ले क्या हो गया, क्रिया हो गई आपकी, ठीक है। तो राहुल प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी, प्लेड हो जाएगा तो वर्ब है, और प्लेड तो वर्ब हो गई, और उसके बाद बाय राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको गाइज इतनी नॉर्मल सी बात जितनी जल्दी आप समझ लेंगे इतना ही अच्छा आपके लिए हो जाता है। हमेशा सब्जेक्ट को आप ये पहचानेंगे कैसे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। आप हमेशा वर्ब को देख के पहचानेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है। वर्ब जो होता है ना, वर्ब ही हमको ये बताएगा कि आपका ट्रांसलेशन एक्टिव का है या पैसिव का है। वर्ब क्या, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई स्पेशल वर्ब नहीं है, मेन है, प्ले है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड है, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो वर्ब से ट्रांसलेशन में तो कुछ चेंज नहीं आया ना, ट्रांसलेशन के वर्ड्स नहीं चेंज हुए हैं, कुछ भी स्पेशल चेंजिंग नहीं आई है बस, लेकिन वर्ब हमारी चेंज हो गई है। वर्ब क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि वो एक्टिव था और ये पैसिव है। तो क्या है, देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट जो है अब वो राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, और यहाँ पे क्या था, राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, और यहाँ पे क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है, राहुल के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, राहुल के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। और एक नोट आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो एक्टिव की जो वर्ब है, एक्टिव की वर्ब पैसिव में चेंज होती है। एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो पैसिव में जरूर चेंज होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस की वर्ब पैसिव वॉइस में जरूर चेंज होती है। अब मैंने जैसे अभी बताया था आपको वर्ब चेंज होने का खेल क्या होता है, तो खेल क्या होता है, सारा गेम ना वर्ब का होता है, इसमें और कोई गेम नहीं होता, सारा खेल अधिकतर वर्ब का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्ले था, यहाँ पे प्लेड हो गया, ठीक। अब आप इसका स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो अभी तो मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताऊंगी। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आप लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया भी है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका मैंने एक्टिव का स्ट्रक्चर बनवाया। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे मैडम ये बी कहाँ से लगा दिया आपने, बी तो कहीं दिखता ही नहीं, ये सोच रहे ना। तो बी क्या हो जाता है, वी ये हो जाता है इज। हम लोग पैसिव वॉइस में वी में, जैसे आप अगर यहाँ पे कोई और एक्टिव होता, अगर बाज लगने वाला होता पैसिव में तो हम बाज भी लगाते, तो वी का यूज यहाँ पे इज में कर देते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। मैंने क्या बताया, ट्रांसलेशन का उल्टा, एक्टिव का थोड़ा सा उल्टा ही समझिए। एक्टिव में क्या है, राहुल प्लेस क्रिकेट है, पैसिव में क्या हो गया है कि क्रिकेट पहले आ गया है, इज आ गया है, और प्लेड हो जाएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, बाई हो गया, राहुल राहुल हो गया। अब आप इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। फॉर चेंज एक्टिव टू पैसिव मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना होता है एक्टिव में। और पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। लेकिन बाई भी जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। बाई भी, पैसिव में बाई भी आता है, पैसिव में बाई भी ऐड होता है। उसके बाद एक्टिव की वर्ब जो है पैसिव में चेंज होती है,
वर्ब का सबसे बड़ा इसमें खेल तिकड़ा में ये है कि एक्टिव की वर्ब आपकी पैसिव में चेंज होगी ही होगी, और ये इम्पॉर्टेंट तरह से। आपको मैं ट्रांसलेशन जैसे मैं आपको बताऊं कि शी राइट्स अ लेटर, तो बहुत बच्चे सोचेंगे शी का तो शी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, शी को भी आपको चेंज करना पड़ता है। शी आपका चेंज होकर किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। आई आपका चेंज होकर मी में चला जाता है, वी आपका चेंज होकर अस में चला जाता है, दे आपका चेंज होकर देम में चला जाता है। ये मैं अभी आपको एक चार्ट बनवाऊंगी, चार्ट पे सारा तैयार कराऊंगी, और चार्ट जब आपका रेडी हो जाएगा उस प्लीज़ चार्ट का आप एक नोट बना लीजिएगा कि वो नोट्स आपके ऑल टाइम काम आने वाले हैं। वो नोट्स ऐसे आपके ऑल टाइम काम आने वाले हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो नोट्स आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होंगे, क्योंकि वो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। वो नोट्स आप जैसे अब पीसीएस है या मतलब जैसे अदरवाइज कहीं पे भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, अगर आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज फंस जाता है, पीसीएस ही नहीं बोल रही हूँ स्पेशली, अगर मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपका कहीं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज फंस जाता है, ठीक है, तो आपको वो चार्ट अगर आपके माइंड में सेटअप होगा तो आपको और अच्छे से आपको आराम रहेगी उसको करने में। बहुत जगह मैंने देखा है, जैसे आप अभी एक्टिव एसआई वगैरह का जो एग्ज़ाम आता है, इसमें भी मैंने देखा है कभी कभी कि ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो बच्चे सोचते हैं बच्चों को एकदम न्यू लगती है, लेकिन जो ये हमारी ग्रामर है ये न्यू कभी नहीं होती है। आप अगर एक टीचिंग लाइन में जाते हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट लाइफ में तब भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं पेट है, सीटेट है या अदरवाइज ये कोई भी आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे से, अगर आपको ग्रामर में परफेक्ट होना है तो आपको सबसे पहले आपको थोड़ा इम्प्रूव ध्यान देना होता है। ध्यान क्या देना होता है कि आपको ट्रांसलेशन समझना आपका बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन नहीं समझेंगे तो आपकी ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या बना रहा हूँ। अगर आपको अब यही नहीं पता होगा कि राहुल प्लेस क्रिकेट का मतलब क्या है, तो आप कैसे पैसिव वॉइस उतार सकते हैं। पहले आप यही आपको समझना होगा ना कि राहुल प्लेस क्रिकेट का मतलब क्या है। तो राहुल प्लेस क्रिकेट यानी राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल प्लेस क्रिकेट का मतलब है कि यानी राहुल क्रिकेट खेलता है। अब उसके बाद क्या हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, तो अब क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, तो क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जाता है। उसके बाद अभी ट्रांजिटिव वर्ब भी बचा है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब जो आपका भी बचा है, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बनाना बहुत हार्ड लगते हैं। जब आपको नहीं पता होता है तो आपको ऐसा लगता है ये वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन जब आपको समझ आता है धीरे धीरे फिर आपको वही चीज़ इजी लगने लगती है। तो पैसिव वॉइस का तो गाइज आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि सारा वर्ब का खेल होता है। एक्टिव वॉइस में भी सारा वर्ब का ही खेल होता है। और सब्जेक्ट को देख के कभी भी आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होता है कि हम क्या देख रहे हैं। आप हमेशा वर्ब को देख के ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब आप जैसे जैसे वर्ब पे ध्यान देंगे, वर्ब को देख के आप समझ जाएंगे कि इसकी वर्ब क्या बोल रही है, पैसिव में है या एक्टिव में है। और पैसिव में वर्ब हमेशा चेंज होती है, हमेशा अधिकतर एक्टिव की वर्ब जाके पैसिव में ही चेंज होती है। एक्टिव की वर्ब जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको कुछ अपने आप कुछ उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, और जब वो चेंजेस आपके समझ आ जाएंगे, जब वो चेंजेस आपके समझ आ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। और जैसे जैसे आपको इम्प्रूव लगेगा आप एक्टिव एंड पैसिव के बीच का डिफरेंस भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप सोचेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब आपके समझ नहीं भी आ सकते, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब कोई हार्ड नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए ध्यान दीजिए, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं चेंज कर सकते। रीज़न क्या है, रीज़न जानिए। एन ऑब्जेक्ट यूज इन ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं, वी कांट मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मार्क की वजह से। वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स का तो पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं, एन ऑब्जेक्ट यूज्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ पे एक नॉट की बस दिक्कत आ गई थी। तो जिसमें आपका देखेंगे अब, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो जैसे ही ईट्स द मैंगो है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, मैंगो, ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट में चला आता है। सब्जेक्ट आपका ही हो जाता है ना, और ईट्स क्या हो जाता है, वर्ब हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ही ईट्स मैंगोज, तो हम लोग मैंगोज आर ईटन बाय हिम कर सकते हैं।
सारा गेम बी का होता है, बी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई कुछ और होता, ये जो होता उसको अलग चीज़ करना, सबको चेंजिंग का जो पार्ट है ना वो अलग अलग है। चेंजिंग का पार्ट अच्छे से समझ लो। ही ईट्स मैंगोज, तो मैंगोज आर ईटन बाय हिम। अब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अब आप मुझे देख के बताइएगा स्क्रीन पे कि आप क्या इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट लाउडली आपका ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है भाई? ये तो चलो सब्जेक्ट मान सकते हैं। शी टॉक्स लाउडली, तो यानी ये सब्जेक्ट है। इसमें साफ साफ मैंने लिखा है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया आपका? जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। और ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो शी टॉक्स लाउडली यानी द फूड स्मेल्स अवॉफुल, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। खाने का जो टेस्ट या स्मेल जो भी है, अगर हम कहते हैं खराब है तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हम इसमें नहीं बता सकते। इसका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। पैसिव तो ट्रांजिटिव का बनेगा, पैसिव ट्रांजिटिव का बना देंगे। और इंट्रांजिटिव का हम लोग इसका जो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाएंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो आपके होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ट्रांसलेशन में, हमने क्या बोला था, पहले भी बताया था फिर बता रहे हैं आपके लिए। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखने के लिए। पहले टेंस का वीडियो देखेंगे आप, फिर इसका वीडियो आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे ही टॉक्स लाउडली, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। तो लिंकिंग वर्ब्स, अब हम देखेंगे अपना लिंकिंग वर्ब्स। तो वी कांट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, हम लिंकिंग वर्ब्स का हम पैसिव इसका भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते गाइस? कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो एक्शन नहीं बताती हैं, एक्शन नहीं बताती है, तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो अपना एक्शन नहीं बताए। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम जब किसी से कहते हैं आप बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ब्यूटीफुल से थोड़ी ना स्टार्ट कर देंगे ना। तो इसमें भी आपका मेन बात वही फंस रही है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो ये लेडी है ना, वह शी है तो लेडी होगी, नॉर्मल सी बात है। ही है तो पुरुष हो सकता था। तो शी इज़ ब्यूटीफुल ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो कि लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं होगा और लिंकिंग वर्ब्स में भी आपका ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद आप देखा है सी इज़ ब्यूटीफुल, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या है, कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे ही बिकेम अ राइटर, इसका भी क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये भी एक आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका आप पैसिव वॉइस सोचो, आप इसका पैसिव वॉइस बहुत बच्चे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे या कोशिश करते भी हैं, तो नहीं बन सकता। आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स और आपकी लिंक रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप देखेंगे जैसे आप एक्टिव को देखते हैं और पैसिव को देखते हैं, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर अलग है हमारा और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग है। इसमें भी कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आपको सबसे पहले एग्जांपल बता दें, शी रीड्स अ बुक, तो शी रीड्स अ बुक, तो इसका आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो उठा नहीं सकते, पैसिव बनाना है आपको, तो आप ऑब्जेक्ट ही उठाएंगे। तो शी रीड्स अ बुक का हो जाएगा अ बुक इज़ रेड बाय हर। और एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ गाइज कि ही को हिम में चेंज करना है, शी को हर में चेंज करना है, आई को मी में चेंज करना है और वी को अस में चेंज करना है। सिर्फ इतना सा आपको चेंजिंग आपको याद करनी होती है। अब आप देखेंगे जैसे एक्टिव वॉइस है आपका, एक्टिव वॉइस में क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस या ई एस होगा। पैसिव में क्या चला जाएगा, इज आ जाएगा, एम आर होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बस आई ऑब्जेक्ट। ये आपको मेन स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है, ठीक है। रूल्स क्या आपको क्या किस में यूज होना है, जैसे अब आपका ट्रांसलेशन आएगा इज एम आर होगा और वर्ब में आईएनजी होगी। ऐसा ट्रांसलेशन कौन से सेंटेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको बताएगा इस जिन वाक्यों के अंत में रहा रही आता है, ठीक है, और जिनके सेंटेंस बनाने के टाइम हम लोग इज एम आर
प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो कैन से हमारे ट्रांसलेशन हो जाते हैं, वो ट्रांसलेशन हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। तो वैसे ही आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का ट्रांसलेशन है, यहाँ पे क्या हो गया, इज एम आर हो गया प्लस बीइंग हो जाएगा, वर्ब है तो वर्ब की ये हो जाता है। उसके बाद हैज हैव बीन, हैज हैव है सॉरी, हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन होगा और प्लस बीइंग हो जाएगा और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ऐसे ही वाज वर हो जाएगा प्लस वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ा है तो वाज वर प्लस बीइंग और वर्ब में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इतना सा आपको इतना इजी है, आपको बस इतनी सी चीज़ों को सोचना है, समझना है और आपको बना देना है। अब ऐसे ही हेड है, ठीक है, हेड बीन, अब हेड बीन है प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो इसी हिसाब से ये पूरा आपको दिया गया है। ठीक, इतना इजी है, आप बस इसको इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही रीड्स द बुक, तो क्या हो जाएगा, द बुक इज रीड बाय हिम। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इसको किस में चेंज करते हैं। तो आप ये अगर एक नोट्स बना रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं तो अब भी अच्छा है। ठीक है, तो ही को हिम में चेंज कर देंगे, शी को हर में चेंज कर देंगे, वी को अस में चेंज कर देंगे और दे को देम में चेंज कर देंगे। आई को मी में, शी को हर में, ही को हिम में और दे को देम में। ठीक, बाकी आपको मैंने पहले ही बताया कि नेम चेंज नहीं होते हैं, तो बस इतना इजी है ये ट्रांसलेशन बनाना। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये है वाइज लव्स एनिमल्स, क्या है, वाइज लव्स एनिमल्स, तो आप क्या करेंगे, अब आप पहले एनिमल्स लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे, एनिमल्स आर loved by voice। ठीक है, अब क्या है, राधिका इज ईटिंग द फूड, तो क्या हो जाएगा, देखिए द फूड इज बीइंग, अब ईट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, अब बाई कर देंगे, राधिका कर देंगे। इतना इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अपना मेथड इसमें यूज करते हैं। अब आप अपना मेथड नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा मेथड आपको क्या लगा, ये देखिए आप ये चार्ट के अकॉर्डिंग जब ट्रांसलेशन बदलेंगे, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बदलना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने लिया ही हैज वॉश द प्लेट्स, या ही स्टोल माई बुक, या द चिल्ड्रंस वर मेकिंग अ नॉइज, या ही वाज ईटिंग द पिकल, तो बाज वाला ही मैंने यहाँ पे दिया है, समझ रहे हैं, द पिकल वाज बीइंग ईटन बाय हिम, द पिकल वाज बीइंग ईटन बाय हिम। तो इसमें भी और कुछ इजी हार्ड तो नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं। अब आप देखेंगे जैसे ही हैज वॉश द प्लेट्स हो गया, तो द प्लेट्स को हम कितने इजी तरह से यहाँ से उठाएंगे, द प्लेट्स हैव, अब बहुवचन है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा यहाँ पे, हैव बीइंग वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, ही स्टोल माई बुक, तो क्या हो जाएगा, देखिए माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। अब क्या है, द चिल्ड्रंस वर मेकिंग अ नॉइज, तो अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रंस। ठीक, अब आप ये मत सोचना बर है यहाँ पे तो शोर तो अनन्य प्रकार के नहीं हो सकते ना, वहाँ पे नॉइजेस तो है नहीं, नॉइज है, तो वहाँ पे क्या होता है, चिल्ड्रंस वर मेकिंग अ नॉइज, तो अ नॉइज वाज मेड बाय द चिल्ड्रंस, अ नॉइज वाज बीइंग, सॉरी, अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रंस। अब ही वाज ईटिंग द पीकल, पीकल मीन्स क्या होता है आपको बता दूं, वह अचार खा रहा था, पीकल मीन्स अचार होता है, तो देखिए द पीकल वाज बीइंग, अब इसमें भी वही आ जाएगा, ईटन बाय हिम। अगर आपको लास्ट तक नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसलिए मैं मुंह से बता दे रही हूँ। तो ऐसे ही है, द चिल्ड्रंस वर मेकिंग अ नॉइज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
नॉइज़ को उठाएंगे, वास तो लगेगा ही। अब यहाँ पे आपको बीइंग तो लगाना ही है, ठीक है। मेकिंग का क्या हो जाएगा, अब मेड हो जाएगा, बाई तो रहेगा ही। अब वो आपके द चिल्ड्रंस इधर चले जाएंगे, ठीक है। इतना इजी आपको मेथड समझ आया। ऐसे मैं आपको कुछ और ट्रांसलेशन बता रही हूँ, जैसे यू आर रीडिंग द ग्रामर, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब आप कहो अरे ये तो बहुत हार्ड हो गया, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो द ग्रामर इज बीइंग रेड बाय यू है तो यू। अब हम कहेंगे आई एम ईटिंग द एप्पल, तो क्या बन जाएगा, द एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। अगर हम आपसे कहें कि शी राइट्स द गुड लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, द लेटर से स्टार्ट करेंगे ना, द लेटर इज रिटन बाय हर। शी को हर में चेंज करेंगे, ये चीज़ आप अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में। शी को हर में चेंज करना है, आई को मी में चेंज करना है, ही को हिम में चेंज करना है, और शी को हर में, और दे को देम में, और वी को अस में चेंज करना है। और ऐसे ही आप अगर ट्रांसलेशन और चाहते हैं इजी वे में, तो और भी इजी हो जाएंगे। जैसे यू आर, ठीक है, यू आर ईटिंग द फूड, तो द फूड इज बीइंग। अब आप ये सोच रहे होंगे वहाँ पे तो यार आर था, यहाँ पे इज कैसे आ गया। हमने क्या कहा, सिचुएशन देख के, आपका माइंड सेटअप होता है सिचुएशन देख के ना। आपका लड़ने का मूड तभी होगा जब सामने वाला ऐसे एक्ट करेगा, या आप जाके थोड़ी ना लड़ने लगेंगे उससे। तो सिचुएशन को देख के ही हमारे ट्रांसलेशन सेट होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया, ट्रांसलेशन एक कन्वर्सेशंस का एक बात करने का जरिया होता है। हमने आपसे पूछा आप खाना खा रहे हैं, तो हमने आपसे बातों बातों में ही तो पूछा, हमने क्या आपसे स्पेशली तो नहीं पूछा, बातों बातों में ही हमारा वार्तालाप का जरिया तो है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका हम लोग ट्रांसलेट कर नहीं सकते, ठीक। ट्रांसलेशन जैसे हमने आपसे कहा यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे हो। अब आप कहो इसका मैम पैसिव वॉइस कैसे, तो इसका पैसिव वॉइस तो बन ही नहीं सकता ना, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन जाएगा। अब पैसिव किसका बनता है, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। जैसे हम आपसे कहें आई एम रीडिंग द इंग्लिश, तो द इंग्लिश इज बीइंग रीड बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक। अब हम आपसे कहें कि यू टॉट मी, आई एम टॉट बाय यू, ठीक है। ऐसे हम आपसे बोले कि शीता ड्रिंक्स द मिल्क, तो द मिल्क इज ड्रंक बाय सीता। अब ऐसे हम आपसे बोलें कि यू लर्न्स द लेसन, तो क्या हो जाएगा, द लेसन इज लर्नड बाय यू, द लेसन इज लर्नड बाय यू। इतना इजी वे से ट्रांसलेशन है। अभी इसमें और भी ट्रांसलेशंस आएंगे, ऐसा नहीं यहाँ पे एंड है। यहाँ पे आप, अब आपको ये मैंने सारे ट्रांसलेशन वर्ब सारे लिखवा दिए। अब ये है ना, ऑफलाइन में आप उतना ही बता सकते हो, और जब आप ऑनलाइन में उतना ही हम आपको बता सकते हैं। और जब ऑफलाइन आप आते हैं तो आपको सारी चीज़ वाइज स्ट्रक्चर आप हमसे फेस टू फेस बैठ के पूछ सकते हैं, मैम ये आपने कैसे किया, मैम ये आप हमको बता दीजिए। तो इसीलिए ये ट्रांसलेशंस बहुत इजी हैं। आप इंग्लिश को कोई हार्ड मत समझिए कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। और आपका देखिए एक्टिव वाइज हो गया, पैसिव वाइज हो गया, और ये प्रपोजिशन और ये वर्ब्स, ये सब अब तो ये नॉर्मल हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपका अगर मन है कि आप मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और एक बात गाइस इंपॉर्टेंट सबसे, कुछ बच्चे एक सवाल करते हैं कि मैम हमने आज तक इंग्लिश पढ़ी नहीं है, क्या हम आपसे पढ़ सकते हैं, या हम क्या इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी, आपने जीके जीएस कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सीखते ही सीखते तो सीख पाएंगे। हम लोग भी ऐसे पेट से सीख के थोड़ी ना आता है कोई, सभी लोग एक स्टार्टिंग करते हैं, सभी लोग एक स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम हम खेती किसानी करते हैं और हम सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि वो अगर खेती किसानी करें तो वो सीख नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हमसे बेटर सीख सकते हैं। आप लोग के अंदर एक अलग ही मेहनत का जज्बा होगा। और रही बात बच्चों की, तो हाँ कुछ मतलब बच्चों को हिचकिचाहट होती है कि मैम हम आज तक कभी पढ़े नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम हम ऐसी जगह पे काम करते हैं और वहाँ इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हम सीख सकते हैं? आप सीख सकते हैं, आप बेशक सीख सकते हैं। अब
कुछ भी मतलब आप कुछ भी सोचिए कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, या मैम हम कंपटीशन क्रैक करना चाह रहे हैं लेकिन हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है कुछ, कि हमने देखा नहीं कंपटीशन का सिलेबस क्या होता, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखा तब भी कोई बात नहीं, आप बस एक इजी वे से एक माइंड जब सेट करते हैं, हम दृढ़ निश्चय करते हैं, इंग्लिश भी कोई हार्ड नहीं है। इसको आप एक लैंग्वेज समझिए, इसको ये मत समझिए इट्स अ मतलब हम ये नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं, आप बहुत इजी तरह से। और आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप खेती करें, किसानी करें, कहीं भी काम करें, आपको अगर सीखना है तो कोई भी मतलब किसी प्रकार की बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आप सीख सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहें कि हमको और क्या वीडियो लेके आना चाहिए। थैंक यू।